नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। अपने जीवन के अमूल्य समय में से घर, परिवार, व्यापार को त्याग कर कड़ी धूप में, बारिश में, भीषण सर्दी में, दिन हो या रात, भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां मानकर काम करने वाले जमीनी कार्यकर्ताओं को क्या यही सिला मिलता है? क्या उनकी किस्मत में धोखा ही धोखा लिखा होता है? क्या उनकी जिंदगी इसी धोखा खाने के लिए है? क्या उनके सामने यह भी विकल्प है कि अब अगले जन्म में उन्हें मां समान पार्टी की सेवा करने का फल मिलेगा? ऐसे तमाम प्रश्न पिछले 2 दिनों से झांसी जिले की मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के एक एक जमीनी कार्यकर्ता के मन में है, दिल में है, ख्यालों में है और वर्षों से पार्टी की सेवा करते हुए, अपना खून पसीना बहाते हुए, अपने बच्चों और परिवार के लिए कमाने वाले पैसों में से अपने परिजनों का पेट काटकर और अपने बच्चों की खुशियों को सीमित करके पार्टी के कार्यक्रमों में पैसा खर्च करते रहे और यह उम्मीद करते रहे कि पार्टी जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्य धारा में आएगी तो उनके भी दिन फिरेंगे, उन्हें भी कहीं ना कहीं किसी पद पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन अब तो झांसी जिले की मऊरानीपुर क्षेत्र के यह पार्टी के कार्यकर्ता और दावेदार सन्नाटे में हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा हो चुका है। जिस भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपनी मां जैसा मानकर जी जान से सेवा की, उसी मां ने उनके सपनों पर पानी फेरने का फैसला कर लिया है और ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि जिसके खिलाफ पिछले 20 वर्षों से यह आम जनता के बीच लड़ाई लड़ रहे थे, उनके आतंक की, अपराधों की, गुंडई की, अवैध कामों की और अनैतिकता की कहानियां सुना रहे थे, अब उन्हीं को माला पहनाने पर विवश होंगे। उन्हीं का सम्मान करना होगा, उन्हीं के नेतृत्व में काम करना होगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में इसी दौर से गुजरे पार्टी के इन वफादार कार्यकर्ताओं को कम से कम इतना तो संतोष था कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 15 वर्षों से सत्ता से बाहर थी। किसी तरह से पार्टी की प्रदेश में सरकार बनानी थी। साथ ही जिन बिहारी लाल आर्य के लिए उन्हें वोट मांगना है, वह कम से कम कोई अपराधी तो नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसका सम्मान करते हुए या जिसके नाम पर वोट मांगते हुए कहीं शर्मिंदगी उठानी पड़े। पूरी ईमानदारी से पार्टी के लोगों ने काम किया था और 2017 में पार्टी को जिताया था। अब 2022 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में मजबूत है, केंद्र में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे मजबूत नेतृत्व के हाथों में बागडोर है और पार्टी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में गुंडा राज के और माफिया और अपराध के खिलाफ मुखर होकर चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश से माफियाओं के पलायन और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने, यहां तक कि बुलडोजर चलाने के मंसूबे पूरे करते हुए दिख रहे हैं, जिसकी जय जयकार हो रही है। शायद यही कारण है कि प्रदेश की आम जनता महंगाई, बेरोजगारी सहित अनेक ज्वलंत समस्याओं को भी दरकिनार कर सुशासन और कानून व्यवस्था के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने और फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए मन बना रही है। ऐसे में मऊरानीपुर, झांसी, लखनऊ या दिल्ली के वह कौन से नेता है या कौन से पार्टी के हितैषी हैं जिन्होंने पार्टी की रीति और नीति के खिलाफ, पार्टी के गुंडा राज, माफिया राज के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बदनुमा दाग लगाने के लिए इस प्रकार की व्यूह रचना रची कि मऊरानीपुर क्षेत्र के जिन अपराधी माफिया के खिलाफ कार्यवाही कराने के लिए मऊरानीपुर के विधायक सहित झांसी जिले के सभी विधायकों और सांसदों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और विधायक मऊरानीपुर बिहारी लाल आर्य ने प्रेस वार्ता कर इस प्रकार के अभियान की जानकारी देते हुए मोदी और योगी के बल पर ऐसे दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही होने का भरोसा दिलाया। उसकी जांच हम सभी चारों विधायक माननीय रवि शर्मा, राजीव पारीक्षा जी, जवाहरलाल रस्तोगी, मैं खुद और हमारे दोनों सांसद माननीय अनुराग शर्मा जी और जालौन के सांसद भानुप्रताप वर्मा, 6 लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को
प्रार्थना पत्र दिया था कि जयप्रकाश पप्पू सेठ, हेमंत सेठ, इनके संरक्षण में जो गायों की तस्करी हुई है, 7,000 गाय दफन है, उसकी जांच हमारे एसपी सिटी विवेक त्रिपाठी जी कर रहे हैं। उनकी जांच लगभग पूरी हो गई है। 1-2 दिन में उसका भी मुकदमा इनके ऊपर कायम होने वाला है। पूरे क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि अपराधी जल्दी जेल की सलाखों में जाएं और हम लोग स्वतंत्र हों। उनको ये लग रहा है कि देश 1947 में स्वतंत्र हुआ था, लेकिन आज हम इस अपराधी के डर के मारे, भय के मारे आज गुलाम हैं। आज हालात ये हैं कि वही विधायक और सांसद उन अपराधियों के परिजनों के स्वागत के लिए खड़े होने पर मजबूर हो रहे हैं। उधर मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए लंबे समय से पार्टी के टिकट के लिए दावेदारी कर रहे पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं सहित पार्टी के कई पदाधिकारियों ने पार्टी नेतृत्व को पत्र लिखा है, जिसमें समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायिका रश्मि आर्य और उनके पति जयप्रकाश आर्य उर्फ पप्पू सेठ की पूरी कुंडली की जानकारी दी है। उन पर मऊरानीपुर क्षेत्र में अपराध और आतंक के बल पर करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने सहित हजारों गायों की तस्करी कराने सहित गायों की हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही उनके पार्टी में शामिल किए जाने के निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है और इस निर्णय को पार्टी की रीति और नीति के पूरी तरह से खिलाफ बताते हुए इससे पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना व्यक्त की है। यह पार्टी का अनुशासन ही है और पार्टी के प्रति कार्यकर्ताओं की निष्ठा, जो इतना बड़ा और पार्टी विरोधी निर्णय होने के बावजूद अब तक कार्यकर्ता, पदाधिकारी और दावेदार चुप्पी साधे हुए हैं। अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को, अपने कष्ट को पार्टी के उच्च पदाधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें अभी भी उम्मीद है कि पार्टी उनकी बात को सुनकर और तथ्यों की जांच कराकर इस प्रकार के आत्मघाती निर्णय पर पुनर्विचार करेगी और अपने कार्यकर्ताओं की और क्षेत्र की आम जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस प्रकार के निर्णय को निरस्त करेगी और किसी कार्यकर्ता को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारेगी।